जय गुरु जी। संगत जी, एक कथन आपने भी सुना होगा कि मन चंगा ते कटौती में भी गंगा। तो गुरु जी महाराज भी हमें इस लाइन को लेके क्या सिखा के गए संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने भी एक पुरानी संगत आंटी को यही बोला था कि मन चंगा तो आंटी नलके का पानी भी गंगा। गुरु जी के बहुत ही प्यारे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी, पर उससे पहले मैं एक ऐतिहासिक घटना जो इसी चीज को लेके है कि अगर हमारा मन साफ है, चाहे हम बाहरी रूप से अपने आप को कितना ही चमका लें, कितना ही साफ कर लें, पर मन साफ है तभी भगवान हमारे मन में वास करते हैं, तभी हम भगवान के भक्त कहलाते हैं। भक्त रविदास जी हुए हैं संगत जी। वो जूते चप्पल मरम्मत का काम किया करते। तो एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण आता है। वो हमेशा अपने काम में लीन रहते थे, भगवान को याद करते रहते थे, अपने कर्म को ही पूजा मानते थे। तो वो ब्राह्मण कहता है मेरी ये जूती बना दो, तो वो जूती बनाने लग जाते हैं। तो उनके मन में सवाल आता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण कहता है मैं तो गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम क्या जानो चमड़े जूते का काम करने वाला है कि गंगा जाने में, गंगा स्नान करने से क्या पुण्य मिलता है। भक्त रविदास जी मुस्कुराए और बोले आप सही कह रहे हैं, हम क्या जाने, हमारे तो हाथ लगाने से ही गंगा मैया पवित्र हो जाए। तो वो जब जूती बनाने के बदले में उसे एक कोड़ी भेंट में देते हैं। तो वो कहते हैं ये कोड़ी आप ले जाइए, मेरी तरफ से गंगा मैया को भेंट चढ़ा देना। तो वो ब्राह्मण कहता है ठीक है, और वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं संगत जी। गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही लौट रहे होते हैं उन्हें ध्यान आता है कि रविदास ने बोला था कि ये कोड़ी इन्हें गंगा मैया को भेंट करनी है। तो वो गंगा मैया को बोलते हैं गंगा मैया ये रविदास की तरफ से आपके लिए भेंट है। तो क्या देखते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि गंगा मैया का एक हाथ प्रकट होता है वो कोड़ी लेने के लिए संगत जी, और दूसरे हाथ में एक रतन जड़ित कंगन होता है जो उस ब्राह्मण को गंगा मैया कहती है कि ये मेरे भक्त रविदास को दे देना। और वो ब्राह्मण बड़ा हैरान रहता है। अब रतन जड़ित कंगन को देख के उसके मन में लालच आ जाता है कि रविदास को क्या ही पता चलेगा कि गंगा मैया ने क्या दिया, क्यों ना मैं इसको राजमहल में दे दूं, रानी को दे दूं, तो राजा की तरफ से मुझे भेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा। संगत जी वो राजमहल में जाता है, रानी को वो कंगन दिखाता है। अब रानी कहती है मुझे एक और ऐसा ही कंगन चाहिए, मुझे तो दूसरा कंगन सेम चाहिए। अब वो फंस जाता है कि मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं, ये तो रविदास के लिए दिया था गंगा मैया ने। संगत जी अब राजा को वो सारी बात बता देता है। राजा ब्राह्मण को लेके भक्त रविदास जी के घर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे आपने भेंट दी थी तो गंगा मैया ने ये कंगन दिया है, हमें दूसरा कंगन भी चाहिए। तो भक्त रविदास जी मुस्कुराते हैं और संगत जी उनके पास जो जल रखा हुआ होता है जिसमें वो चमड़ा भिगोया करते, उस जल को उठाते हैं और गंगा मैया का सिमरन करते हैं। तो क्या देखते हैं, उस जल में दूसरा कंगन प्रकट हो जाता है। आप देखिए, कहते ना एक भगवान किस चीज से खुश होते हैं, हमारे किसी भी बाहरी दिखावे से नहीं। उनका मन इतना साफ, इतना पवित्र, कर्म को ही पूजा मानते, हर वक्त भगवान को याद करते रहते। तो कैसे चमड़े के उस पानी में भी गंगा मैया प्रकट होके वो कंगन उन्हें भेंट देती है। राजा भी बड़ा खुश होता है। तो संगत जी आप देखिए, जब एक भक्त का मन पवित्र होना, तो ये बाहरी रूपों का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत सी संगत ना कि गुरुजी महाराज, हम लेडीज जो पूछती हैं आंटियां की पीरियड्स में ये कर सकते हैं, जोत कर सकते हैं, गुरुजी को टच कर सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, बड़े मंदिर में जा सकते हैं। तो गुरुजी इन सब चीजों से हमें निकाल के गए कि तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। और गुरुजी महाराज का भी एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग संगत जी इसी के ऊपर है, आप अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे हमें पता चलता है कि असली पूजा भक्ति क्या है। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारे भाव पवित्र होने चाहिए, हमारे मन में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज के पास एक आंटी बैठी हुई थी और लंगर चख रही थी। गुरुजी साथ में ही बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने अचानक से आंटी से कह दिया आंटी इत्थे आ और हाथ पैर दबान दी सेवा कर। अब आंटी हैरान कि गुरुजी मैं तो लंगर चख रही हूँ, मेरे हाथ भी झूठे हैं, कहीं सब्जी रोटी ये सब कुछ प्रसादा उसमें लगा हुआ था। तो आंटी अब गुरुजी की आज्ञा का कैसे ना माने संगत जी। आंटी उठती है, उन झूठे हाथों से ही गुरुजी के पैर दबाने की सेवा कर रही होती है। तो गुरुजी आंटी के भाव, आंटी के मन में आ रहा था कि मेरे तो हाथ भी झूठे हैं, मेरे को तो पाप लगेगा, ये होगा वो होगा। अब गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी है संगत जी, वो सब जानते हैं कि आंटी के मन में क्या चल रहा था। तो गुरुजी आंटी से कहते हैं आंटी की सोच रही है, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। संगत जी गुरुजी क्या सिखा के गए कि हमारा मन साफ है, मन में पवित्र भाव है, अपने भगवान के प्रति प्यार है, तो हमारे बाहरी रूप से उन्हें कुछ नहीं लेना है।
तभी तो गुरुजी इतनी बड़ी सीख हमें देके गए संगत जी। हम कितनी बाहर की चीजों में, अपने शरीर को चमकाने में, मेटेरियलिस्टिक चीजों में पढ़ते हैं, पर वो भगवान तो हमारे अंदर बसते हैं, हमारा भाव देखते हैं। तो आंटी हैरान रह गई कि गुरुजी आप तो जानो जानी हैं, आपको पता था कि मैं इस चीज को लेके ही डाउट कर रही थी, मेरे झूठे हाथ हैं, मैं कैसे ये सेवा करूंगी। तो गुरुजी महाराज इस वाक्य से और ये ऐतिहासिक घटना हमें इतना कुछ सिखाती है संगत जी, कि हमारे मन, कहते हैं ना, तभी गुरुजी कह के गए कि चंगे इंसान बनो, अपना सारा वह कर्तव्य करते हुए, जैसे भक्त रविदास जी अपने कर्म को ही पूजा मानते थे। तो जहां आप हो, अगर सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, वही तीर्थ है आपके लिए, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है संगत जी। अपना हर काम करते हो रब को याद करें, यही कलयुग में सबसे बड़ी पूजा है संगत जी। गुरु जी को याद करते रहें, उठत बैठत सोवत जागत यही मन तुझे चिताए। हर वक्त उस रब को याद करें, और भगवान का नाम जाप करने का तो कोई नियम ही नहीं है। इवन आप वॉशरूम में भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। कई संगत पूछती है कि गुरुजी का नाम जाप बताइए, मंत्र जाप बताइए, तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, या जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, लगाव है, चाहे श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, उन राधा जी हैं, इन सब का आप नाम जाप कर सकते हैं। कोई परहेज नहीं है उसमें, चाहे आप नहाए हैं, धोए हैं या नहीं, कोई लेना देना इन चीजों से नहीं है संगत जी। हमारे मन से निकली हुई पुकार ही उस रब तक पहुंचती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। हाँ, मैं मानती हूँ कि मंत्रों का जब हम उच्चारण करें, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि थोड़ी शुद्धता का नियम हमें अपनाना चाहिए, पर गुरुजी महाराज तो हमें वो भी नहीं बता के गए संगत जी। गुरुजी ने कोई नियम, कोई वहम, कुछ भी हमें बताया ही नहीं कि हमें नहा धो के पूजा करनी है, या ऐसे नहीं करनी, वैसे करनी। और हम इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कि अरे गुरुजी को भोग कैसे लगाएंगे, मैं तो नहाई नहीं हूँ, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। इन चीजों से निकले संगत जी। सच्चे दिल से अगर आप कुछ खा रहे हैं, तब भी उस रब को याद कर ले, तो भी भोग लग जाता है। भक्त माई कर्मा बाई की आपने ये कहानी सुनी होगी ना, कि कितने प्यार से वो ठाकुर जी को बुलाती थी, भोग लगाती थी। पहले वो मंदिर में जाया करती थी, जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाने। अब वो फिर बूढ़ी हो गई, उनके बस की चलना नहीं रहा, तो फिर वो अपने घर में ही ठाकुर जी को भोग लगाने लगी। अब ठाकुर जी जब वो भोग लगाती, सुबह सुबह उनकी खिचड़ी खाने जाया करते संगत जी। एक दिन पंडित जी थे, उन्होंने भी सोचा मैं पूछूं कि वो अब सेवा के लिए क्यों नहीं आती हैं। तो पंडित जी उनसे पूछने लग गए, और फिर बोली नहीं, मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ सुबह। कह रहे तुम बिना नहाए धोए भोग लगाती हो? कह रही हाँ, मैंने तो कभी ये विचार ही नहीं किया। तो कह रहे नहीं, ये गलत है, सुबह नहा धो के अच्छे से जब भोग लगाना चाहिए। अब संगत जी अगले दिन जिस वक्त वो भोग लगाती थी, उस दिन वो सारा टाइम उनका नहाने धोने में, खिचड़ी बनाने में भी लेट हो गई। अब ठाकुर जी को जैसे ही खिचड़ी बना के बुलाया, तो ठाकुर जी में उस वक्त मंदिर के पट खुलने का टाइम था। अब ठाकुर जी जैसे ही आए और गरम गरम खिचड़ी थोड़ी सी खाई और तुरंत चले गए, क्योंकि पट खुलने का टाइम मंदिर में था। तो वहां क्या देखते हैं संगत जी, कि जब पट खुले तो ठाकुर जी के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी, और पंडित जी ने जैसे ही हाथ लगाया, इतनी गरम गरम खिचड़ी। अब पंडित जी हैरान रह गए। तो रात को सपने में पंडित जी के ठाकुर जी बता के गए कि मेरी भक्त कर्मा बाई को तूने क्या कह दिया, वो तो सुबह इतनी निर्मल भाव से मुझे भोग लगाया करती, पर जब से तुमने कहा कि नहाने धोने के लिए लगाओ, तो वो बनाने में उनका इतना टाइम चला गया, मुझे भी इतनी जल्दबाजी में गरम गरम खिचड़ी खा के फिर यहाँ लौटना पड़ा। संगत जी वो हैरान रह गए। तो भगवान हमारे प्यार और भाव के भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आपने देखा होगा बिल्ली के बेर कैसे श्री राम जी ने खाए, एक एक बेर अपने मुंह से चख के उन्हें खिलाया। तो भगवान को प्यार चाहिए, बाकी किसी भी नियम वहमों में ना पड़े। मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, हर चीज आपके घर में ही है संगत जी। अपनी जिम्मेदारियां करते हुए, प्यार से अपनी गृहस्थी को चलाते हुए उस रब को याद करें। ना किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत है, आपके घर में ही गंगा स्नान है। यही तो गुरुजी हमें समझा के गए, और हम पता नहीं कितने वहमों में, नियमों में इतना वक्त इन चीजों में बर्बाद करते हैं। इतने वक्त में उस रब को सच्चे दिल से बस पुकारते रहें, याद करते रहें। संगत जी मुझे जरूर लगता है कि इस वीडियो या इस सत्संग के जरिए हमारे काफी डाउट क्लियर हुए होंगे कि हमें किसी भी प्रकार के वहम, नियमों, भ्रमों में नहीं पड़ना है।
वो भगवान के साथ हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है, वो हमारी आत्मा को देखते हैं। आत्मा पवित्र कब होगी? जब हम भगवान का मंत्र जाप करेंगे, उन्हें याद करेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, अच्छे विचार अपने मन में लाएंगे, नेगेटिविटी को छोड़ के, तो हमारे अंदर की परत अपने आप पवित्र होती चली जाएगी और फिर उस भगवान की ब्लेसिंग उसमें बढ़ती चली जाती है संगत जी। तो आप आज से ही गुरुजी महाराज को बस सच्चे दिल से याद करें, किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावे या इन वहमों में ना पड़े। शुक्राना गुरुजी।